भारत ने रूसी तेल की खरीदारी न रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को फिर से खबरदार कर दिया। कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, भारत को फैसला करना होगा वरना उस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी सदर ने चीन पर टैरिफ कम करने का इंदिया दे दिया। बोले चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल न खेले। गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। अगर यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो कोई नई बात नहीं होगी। गजा में जंगबंदी मुआहिदा फिर से बहाल हो गया। फलस्तीनी हुकाम ने अरब मीडिया को तस्दीक कर दिया। आइंदा किसी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ाकार तय करने पर बातचीत जारी। इसराइल की जानिब से बड़े कत्लेआम पर सालिसों ने राब्ते शुरू किए। मिस्र, तुर्की, कतर और अमरीका मुज़ाकरात में शामिल हुए। सेहूनी फौज ने मुआहिदा तोड़ते हुए निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए। जनूबी गजा पर बड़े फ़िज़ाई हमले में 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने गजा में हमास के दर्जनों ठिकानों पर बमबारी की। हमास की सुरंग पर 6 किलोमीटर तवील हमला किया गया। गजा के तिब्बी ज़राए के मुताबिक शहादतों में इजाफा भी हो सकता है। इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। होशियार खबरदार, आज स्मोक करेगी शिद्दत से वार। अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा से आलूदा हवाएं करेंगी सरहद पार। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान मुतासर होंगे। शहरियों को मास्क के बगैर घर से बाहर न निकलने की हिदायत। दिवाली के त्यौहार पर फ़ज़ा का मयार आलूदा रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का AQI शदीद मुतासर होगा। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। दोपहर 1 से शाम 5 बजे के दरमियान हवा में मामूली बेहतरी मुतवक्के। पंजाब हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के बड़े पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। स्मोक के ख़तरात का शिकार शहरों में पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल जारी। स्मोक गन्स का रात से ठोकर समेत लाहौर के आलूदा हॉट स्पॉट्स पर ऑपरेशन जारी। पानी का छिड़काव, कूड़ा करकट और फसल की बाकियात ना जलाने के इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे। तामीराती मकामात, सामान लाने वाली गाड़ियों को ढांपने की हिदायत। पंजाब स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर ने शहरियों के लिए हिफाजती एडवाइजरी जारी कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चे, बुजुर्ग अफराद और सांस के मरीज बाहर न निकलें। शहरियों से एहतियाती तदाबीर और माहौलियाती SOPs पर अमल करने की अपील। स्मोक से बचाव के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी वज़ीरिस्तान में अहम कार्रवाई। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह गिरफ्तार। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। एतराफ़ी बयान में खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया 40 लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए, जनूबी वज़ीरिस्तान में तालिबान के मरकज़ गए। 1 हफ्ता खुदकुश हमले की तरबियत दी गई। तरबियत के दौरान आज़ान की आवाज़ सुनी। एहसास हुआ पाकिस्तानी फ़ौज मुसलमान है, उन पर हमला हराम है। उधर फितनाल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टैटिक हलाक। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, इसकी तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वाज़ेह और दो चौक मौक़िफ़। जाती उम्रा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन ओ अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हुकूमत ने नई गंदुम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। खरीदारी 3500 रुपये फ़ी मन गंदुम की बैनुल अक़वामी दरामद कीमत के मुताबिक की जाएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत अहम इजलास, तमाम वज़राए आला और नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा गंदुम किसानों के लिए आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। किसान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पॉलिसी से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो गंदम की काश्त छोड़ देंगे। सिंध के वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं सूबाई हुकूमत विफाक की हिदायत के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। किसान शदीद माली दबाव का शिकार हैं।
पाक अफगान सरहद पर कशीदगी। बलोचिस्तान में तुरखम और चमन बॉर्डर बंद। KP गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तुरखम तिजारती गुजरगाह से योमिया औसतन 1 अरब रुपए मालियत की दो तरफा तिजारत मुतासर हुई। टमाटर ने चिकन को भी पीछे छोड़ दिया। शहर क़ायद में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 500 रुपए से तजावुज़ कर गई। मुर्गी का गोश्त 450 रुपए फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में भी रेट आसमान पर। अफगानिस्तान से टमाटर की आमद बंद होने से कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। पाक अफगान सीज़ फायर मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा, अफगानिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अफगान तालिबान ने पहले बिला इश्तियाल जारहियत की। पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई पर मुज़ाकरात के पीछे छुप गए। भारत को हमने चाय पिलाई थी, अफगानों को गुड़ वाला कहवा पिलाएंगे। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कामयाबी से खला में पहुंच गया। SS-1 चीनी स्टेशन से खला में रवाना किया गया। तर्जमा स्पार्को के मुताबिक HS-1 सैलाबों, लैंडस्लाइडिंग्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बर वक्त निगरानी में मुआविन साबित होगा। 2025 में खला में भेजा जाने वाला यह पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के 28 मिनट बाद सैटेलाइट अपने मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट से मालूमात के हसूल के आगाज में कुछ महीने लग सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सैटेलाइट की कामयाबी से लॉन्चिंग पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने सैटेलाइट लॉन्चिंग को तारीख़ी संग मील करार दे दिया। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तीफी भट्ट की हलाकत के बाद गोगी भट्ट पुलिस को मतलूब। केस की तफ्तीश CCD के सुपुर्द कर दी गई। अमीर बालाज के कत्ल की FIR थाना चुंग में दर्ज की गई थी। तफ्तीश के मुताबिक मरकजी मुलजिम मुजफ्फर शाह गोली लगने से मौके पर दम तोड़ गया था। दूसरा मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। केस का तीसरा मुलजिम गोगी भट्ट पुलिस को मतलूब है। हुक्मरानों को कह दिया, इसराइल को तस्लीम करने का सोचना भी नहीं। मौलाना फजल रहमान का बकर में जलसे से खिताब। कहा, आलमी अदालत ने नेतन्याहू को नस्ल कुशी का मुर्तकब करार देकर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सरबराह JUI का कहना था कि हम मुल्क में जमहूरी और इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। हमने भी मार्च किए, तहरीकें चलाई, एक गमला नहीं टूटा। तालिबान हुकूमत भारत की हमदर्द न बने। भारत कभी अफगानिस्तान का साथ नहीं देगा। अमीर जमात इस्लामी का लोअर दीर में जलसे से खिताब। कहा, 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हुकूमत है, यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली सरकार सिर्फ तबाही लेकर आई। खैबर पख्तूनख्वा में 37% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने PRA की तौसीह के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। सहूलत ऐप मुतारिफ। PIA की निजकारी के अमल में अहम पेशरफ। निजकारी के लिए बोली देने की तारीख में तोसी। नई तारीख 17 नवंबर मुकर्रर। इससे पहले बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर थी। ज़राए के मुताबिक 4 कंसोर्शियम कौमी एयरलाइन की निजकारी के बोली के मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके। तवक्को है निजकारी का अमल आइंदा माह अपने हतमी मरहले तक पहुँच जाएगा। हुकूमती पॉलिसी के तहत कौमी एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। यमन सना में हौसी फोर्सेस का अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर पर छापा। खबर एजेंसी के मुताबिक हौसी एहलकारों ने अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। यूएन हुकाम का कहना है हौसियों ने फ़ोन्स, कंप्यूटर समेत सामान कब्जे में ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुलाजमीन की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा टेस्ट मैच आज होगा। पिंडी स्टेडियम में तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त होगा। कोच अजहर महमूद का कहना है दूसरे टेस्ट में ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी, पिच देखकर फाइनल 11 का ऐलान करेंगे। जनूबी अफ्रीकन खिलाड़ियों के पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस के बाद मज़े, इस्लामाबाद में शॉपिंग, पाकिस्तान की रिवायती और सकाफती अशिया खरीदी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज मुतवक्के। वनडे की कप्तानी किसके पास होगी? मामला अब तक जेर बहस। मुतवक्के तौर पर शाहीन आफरीदी और सलमान अली आका का नाम जेर गौर है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बॉक्सर की धूम। जानजेब रिजवान ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बड़ी फाइट जीत ली। हरीफ अमरीकी बॉक्सर ट्रियोन को दूसरे राउंड के दूसरे मिनट में नॉकआउट कर दिया। बार्कले सेंटर ब्रुकलिन में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे।